सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर कायम तमाम तजावज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, किसी को अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावज़ात खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इंक्रोचमेंट है तो वो भी तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नशला टावर की जमीन फरोख्त करके लॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। तिजोरी हाइट्स केस में फ्रीकैन को नोटिस जारी। 3 नालों के मुतासरीन को भी 1 माह में अलॉटमेंट का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तिफसार किया, तिजोरी हाइट्स किसका है। वकील ने बताया गवर्नर सिंध की एहलिया के नाम पर प्लॉट था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अखलाकी तकाजा तो यही है कि मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। तजावजात केस की 2 साल 4 माह बाद समाअत। KDA ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। कौम 3 को क्लीन चिट दे दी गई। सुनो न्यूज़ ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध की अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरा ओहदा संभालने के बाद किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि शरअ क़ायद में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। मेरा मशवरा है कि ये बिल्डर्स को ना दी जाएँ। तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियाँ रह गई। गाड़ी कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथे T20 मैच में 4 रन से हरा दिया। कौमी टीम 178 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना सकी। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के विलियम और रॉक ने 3, बेन सीयर्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़खर जमान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ड्रोन्स कंपनियों पर पाबंदी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरे अमरीका पर नुमाइंदों से मुशावरत की। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद पायदार होंगे। वेदांत पटेल का पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सवाल का जवाब देने से इनकार। कहा, यह मसला वज़ारत क़ानून और इंसाफ का है, कुछ नहीं कह सकता। FBR का ताजरों पर 15% एडवांस टैक्स लगाने का मुतबादिल प्लान तैयार। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों को सजा देने के इख्तियारात पर गौर। थोक और डिस्ट्रीब्यूशन के मरहले पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। दुकानदार को खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होगी। 36 लाख परचून फरोशों का ताक़ुब करने की बजाय गैर रजिस्टर्ड कारोबार को नाकाबिल अमल बनाने के हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत IMF के 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने की शर्त। FBR की ऐप में सिर्फ 105 ताजर रजिस्टर्ड हुए। लाहौर में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिफॉर्म पहनकर परेड का मुआयना। खिताब में कहा, पुलिस में ख़वातीन की तादाद बढ़ाकर निस्फ करना चाहते हैं। भारी हथियार उठाए ख़वातीन एहलकारों को देखकर अच्छा लगा। यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर आप अमल दरामद कराते हैं। जालिम को जुर्म की सज़ा मिलना ज़रूरी है। वज़ारत आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं। आग के दरिया से गुजर कर वज़ीर आला बनी हूँ।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर तनकीद। बोले, मरीम नवाज़ साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गईं, ये क्या मजाक है। शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ को रेंट प्राइम मिनिस्टर कह दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सख्त जवाब। बोली, मरीम नवाज़ ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। माजी में बुरके की आड़ में हीरे की अंगूठियाँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ज्वेलरी चोरी का धंधा चलाया गया। मरीम नवाज़ के इस अमल पर जलने सड़ने की ज़रूरत नहीं। तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। दूसरी तरफ सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात के सीनियर अरकान असम्बली ने काबीना की तश्कील पर सवालात उठा दिए। असद कैसर और शेर अफजल मरवत का शेराम तरकई के भाइयों को काबीना में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। काबीना अरकान सीनियर अरकान असम्बली को मुसलसल नज़रअंदाज करने लगे रहे। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत में जूनियर काबीना अरकान के बायस हुकूमती और पार्टी मामलात के मसाइल बढ़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में सपोर्ट न करने के हवाले से अली मीर गंडापुर को आगाह कर दिया गया। मैंडेट चोरी करके हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। हम नहीं चाहते कुछ लोगों की वजह से इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले, ये इदारे हमारे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा हो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखना चाहते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी। जेल का असल हकदार कोई वज़ीर आज़म है तो कोई वज़ीर आला बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात के जायज़े के हवाले से इजलास। बिजली की तफसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों से मुतालिक अहम फैसले। शहबाज शरीफ की बिजली के तफसीली निज़ाम बिलखसूस नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी के इस्लाहात और तंजीम नौ की सूली मंजूरी। सिफारिशात की हतमी शक्ल देने और इत्तला को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली इस्लाहात के निफाज के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची समेत सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नाला। वफाकी वज़ीर तवानाई से मुलाकात में हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अवैस नगारी ने लाइन लॉसेस और अदम अदायगी के मामले पर बातचीत की। डेरा इस्माइल खान में शहीद 8 कस्टम एहलकारों के अहल खाना से फ़ौज के सीनियर कमांडर्स की मुलाकात। शहदा के घरों में जाकर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक अफसरान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अज़्म दोहराया। कौमी असम्बली में खुदकुश हमलों और अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 2022 के बाद इत्तेहादी फ़ौजों के इनक़ला से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हुकूमत वजाहत दे, सुपर पावर को 2 अड्डे किसने दिए, निगरान या मौजूदा हुकूमत ने? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बैठी है। गलत मायदों की वजह से बिजली का रेट 85 रुपये फी यूनिट पर पहुंच गया। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद और पुलिस का PTI के एहतजाज की कॉल पर रद्दअमल। दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद के अहम चौक चौराहों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने पर दुख है। इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है।
इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इंतखाबात कराएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं कराए। मुझे याद है PTI दौरे हुकूमत में एक मेंबर पार्लियामेंट पर जाली हीरोइन का मुकदमा कराकर हथकड़ियाँ लगवाई गईं। मजीद कहा 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों कराया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमिन करें और बेगुनाही साबित करें। सेनेट का नए पार्लिमानी साल का पहला इजलास मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तश्कील की तहरीक कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट ने बिल का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा ऐवान में कोई वफाकी वज़ीर है न कायदे ऐवान। कमेटी पीर को बिल ऐवान में पेश करेगी। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का कहना है कि बानी PTI जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। आगे जाने से पहले हमें गुज़श्ता वाक़यात का जायज़ा लेना होगा। बानी तरीके इंसाफ को 9 माह से सियासी मुकदमात बनाकर पाबंद सलासल कर रखा है। सऊदीया बारे बयान पर बानी PTI ने मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI को कहा गया कि नून लीग ने मेरे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो कि गलत था। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बानी PTI ने ख़वातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें ख़वातीन की गिरफ्तारी पर खामोश क्यों हैं? बानी PTI ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से मेरा बयान मुनासिब नहीं था। बानी PTI ने एहतजाज के हवाले से उमर अयूब को हिदायत जारी की। पंजाब असम्बली में गंदम खरीदारी बहरान पर बहस। ऐवान ने 4 निकात पर इत्तिफाक कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि हाउस ने 6 एकड़ तक गंदम खरीदने की पॉलिसी को मुस्तरद किया। गंदम इंपोर्ट कैसे हुई, क्यों की गई, किसान धक्के खा रहा है, उसका ख्याल रखें। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मुश्तबा शुजा रहमान और बिलाल यासीन समेत 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी कमेटी बना दी। अपोजिशन को वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत गंदम की कीमत का तयन करके बर वक्त गंदम खरीदे। गरीब किसानों को मारना है तो उन्हें फ़लस्तीन भेज दें। पंजाब असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अफजल शाही का कहना है कि बाबुओं की अयाशियों के पैसे दफातर के तज़ीन व आइश की बजाय किसानों पर खर्च करें। पंजाब में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी। शहर शहर किसान रुल गए। किसान तंजीमों की सूबा भर में आज अलामती एहतजाज की कॉल। किसान बोर्ड के रहनुमा शौकत चद्दड़ का कहना है कि मुतालबात पूरे न हुए तो 29 अप्रैल को भरपूर एहतजाज होगा। साहिवाल में काश्तकार सड़कों पर निकल आए। DC ऑफिस तक रैली। सियालकोट कचहरी चौक में किसानों का एहतजाज। तहसील चौक शोरकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा। उकाड़ा में एहतजाजी रैली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मकामी काश्तकारों को रिलीफ देने का फैसला। पहली बार मकामी काश्तकारों से बराह रास्त गंदम खरीदी जाएगी। महकमे खुराक के मुताबिक गंदम की कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। 1 मई से 3 लाख मेट्रिक टन मकामी गंदम खरीदी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपये जारी कर दिए। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम वादा करते हैं तो डिलीवर भी करते हैं। जल्द शहर के बाकी मकामात पर भी सहूलत फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना की डेनमार्क की कंपनी APM टर्मिनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत डेनमार्क की कंपनी को सरमायाकारी के मौक़ों से मदद फराहम करेगी। CEO APM टर्मिनल्स का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर ख़जाना ने बहरी अमूर के फ़रोग़ के लिए कस्टमर्स कवानीन में बेहतरी का यकीन दिलाया है।
मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर में 9.32 करोड़ डॉलर की कमी। ज़र मुबादला ज़ख़ायर 19 अप्रैल तक 13.28 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 7.98 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पीपल्स पार्टी रहनमा अखुंज़ादा चट्टान की PTI में कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, लाडला राज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हुआ। वज़ीर आला अली मीन दहशतगर्दी के मसले पर फौरी असम्बली का इजलास बुलाएं। जमशुदा अजला में अमन अमान पर जिरगा बुलाया जाए। मौजूदा हालात गलत पॉलिसियों की वजह से हैं। कागजात नहीं तो थाने चलो। इस्लामाबाद पुलिस सड़क पर तालिबात को उतार कर वैन थाने ले गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा, वैन ड्राइवर ने बताया तालिबात को ड्रॉप करना है। वालिदैन परेशान हो गए। पुलिस एहलकार ने कहा, बच्चियाँ हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उन्हें उतारो और थाने चलो। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का नोटिस। CTO को फौरी तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।